चलिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एनोटेरिया मद निषेध प्रैक्टिस सेट, जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न अभिकथन ए अवो कारक आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। हम क्लॉक ए का पढ़ेंगे तो प्रथम 4 विषम संख्या का योग 4 स्क्वायर होता है। अगर हम बात करें, हाँ ये सही होता है। ठीक है, अगर हम प्रथम को पढ़े आर को पढ़े तो प्रथम 25 सम संख्या का योग 650 होता है। तो इसका सही से क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। सही क्या पूछ रहा है, सही सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें कोटोपैक्सी की बात करें, ठीक है, कोटोपैक्सी की बात करें तो कहाँ पड़ता है, तो इक्वाडोर में पड़ता है, मतलब ये सही है। ठीक है, कोटोपैक्सी कहाँ पड़ता है, तो इक्वाडोर में पड़ता है, ये सही है। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, विसुवियस की बात करें, विसुवियस की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है, तो ये कहाँ पड़ता है, तो इटली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो इटली में। ठीक है, कहाँ पड़ता है, तो इटली में पड़ता है। ठीक है, अगर हम बात करें फुजियामा की बात करते हैं, कहाँ पड़ता है, तो जापान में पड़ता है, सही है। ठीक है, जापान में पड़ता है। अगर हम बात करें एक है कलिमंजारो की बात करें, ठीक है, अगर हम कलिमंजारो की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है, तो तंजानिया में पड़ता है। अगर बात करें सबान काया की बात करें तो कहाँ पड़ता है, तो पेरू में पड़ता है। अगर हम बात करें माउंट किला आबू की बात करें तो कहाँ पड़ता है, तो मलेशिया में पड़ता है। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें कोलियामा की बात करें, सॉरी, अगर हम कोलिमा की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है, तो मैक्सिको में पड़ता है। अगर हम बात करें, ठीक है, किला हुआ की बात करें, अगर हम किला हुआ की बात करें तो कहाँ पड़ता है, तो अमेरिका मतलब हवाई द्वीप में पड़ता है। अगर हम बात करें विसुवियस की बात करते हैं, कहाँ पड़ता है, इटली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो इटली में पड़ता है। पूछ क्या रहा है, इसमें कौन सा गलती है, तो ऑप्शन नंबर ए, मतलब यही गलती है। ठीक है, ये विसुवियस फिलिस्तीन में पाया था, नहीं इटली में पाया होता है, मतलब यही गलत है। अगर हम बात करें निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करें वायनाड की बात करें, सॉरी, अगर हम नागरहोल की बात करें तो कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में पड़ता है। नागरहोल की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी का बात करें तो वायनाड वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है, तो तेलंगाना में पड़ता है। क्या, नहीं, तेलंगाना में नहीं पड़ता, ये कहाँ पड़ता है, वायनाड की बात करते हैं कहाँ पड़ता है, तो केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो केरल में पड़ता है। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, नागरहोल की बात करें अगर नागरहोल की बात करें राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, अगर हम सतमंगलम बांध आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, अगर हम बात करें पोपीकुंडा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगर हम बात करें पखोई वन्यजीव अभयारण्य की बात करें कहाँ पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगर हम बात करें वेदथंगाल की बात करें, ठीक है, वेदथांगल की बात करें तो कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। अगर हम बात करें पराम्बीकुलम अभयारण्य की बात करें तो कहाँ पड़ता है, तो केरल में पड़ता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, वायनाड कहाँ पड़ता है, तो केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, केरल में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, यही सही सुमेलित नहीं है। अगर हम अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महोगनी और राजवुड किस प्रकार के वनों में पाए जाने वाला वृक्ष है। अगर हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि 200 से लेकर 250 तक क्या होती है, तो वर्षा बरसती है। क्या होती है, तो क्या होती है, तो वर्षा बरसती है। वहीं पर क्या होता है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। अगर हम बात करें भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी घाट या पश्चिमी ढाल पर पाया जाता है। जैसे केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में क्या पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार पाया जाता है। अगर हम बात करें, ठीक है, तो उत्तरी पूर्वी की पहाड़ियों पर भी अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर पाए जाने वाला वृक्ष का नाम बताइए, तो शीशो का है सिनकोना, मोहेगनी, रोजवुड या आबनूस। ठीक है, आबनूस, ठीक है, यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लौ आयुक्त क्षेत्रों में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, पूछा है कि सही सुमेलित क्या है। अगर हम बात करें
गुरुम हिसानी की बात करें, गुरुम हिसानी की बात करें तो कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ बात पड़ता है, तो उड़ीसा, मतलब ये गलत है, ठीक है। तो कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। अगर हम बात करें नोना मुड्डी की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है, तो कहाँ पड़ता है, तो कहाँ पड़ता है, तो झारखंड में पड़ता है, ये भी गलत है, ठीक है, झारखंड में पड़ता है, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, केंद्र मुख की बात करें, केंद्र मुख की बात करें कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में पड़ता है। अगर हम बात करें हम रत्नागिरी और चंद्रपुर की बात करें कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है, लौ क्षेत्र है, ठीक है। अगर बात करें और डोगरी बात करें और बेलाडीला की बात करें तो कहाँ पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। मतलब कि बेलाडीला की बात करें तो कहाँ पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, मतलब यही सही है, मतलब ये सब क्या है, गलती दे रहा है। अब पूछ क्या रहा है, सही, तो सही, सही से क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमृत है, मैं पूछ रहा हूँ कौन सा सही है। अगर हम बात करें पनामा शहर की बात करें, अगर हम पनामा शहर की बात करें, ठीक है, तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ठीक है, अटलांटिक महासागर जो प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ये सही है, ठीक है। अगर सूर्य नहर की बात करें तो लाल सागर को भूमध्य सागर में जोड़ता है सूर्य नहर। अगर हम बाल्टी सागर की बात करें तो उत्तरी महासागर में जोड़ता है कौन है, तो कील नहर जोड़ता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होता है, तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें हम सू की बात करें, ठीक है, तो सुप्रियल झील और हीरो झील किसको जोड़ती है, ठीक है, सू नहर जो है, सू नहर वो सुप्रियन झील और हिरोन झील को जोड़ती है। अगर बात करें अगर हम इरी नहर की बात करें तो इरी झील और हंडर झील जो क्या करती है, और इरी नहर जोड़ती है। अगर बात करें उत्तरी सागर और बाल्टी सागर की बात करें तो कीर नहर जोड़ती है। अगर बात करें लाल सागर की बात करें, ठीक है, लाल और भूमध्य सागर कौन जोड़ता है, तो सूर्य नहर जोड़ता है। अगर बात करें पनामा की बात करें तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर कौन जोड़ता है, तो पनामा नहर जोड़ता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनाने के संबंध में निम्न में कौन सा कारक सही नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें हिंद महासागर में में इसे क्या बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं, और अटलांटिक महासागर में क्या बोलते हैं, तो हिरिकेन बोलते हैं, और दक्षिणी चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर में क्या बोलते हैं, तो टाइफून बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं, तो विली विली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो विली विली बोलते हैं, ठीक है। तो बताइए क्या होगा सही इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वां नंबर क्वेश्चन कि जैव मंडल रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें जैव मंडल रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो एडवर्ड सुयस ने किया था। अगर हम बात करें, ठीक है, वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में भारत में 18 जैव मंडल रिजर्व है। अगर बात करें, ठीक है, सबसे पहला जैव मंडल रिजर्व कौन सा है, बताइए था, कौन सा स्थापित किया गया था, तो नीलगिरी है, जो 1980 में स्थापित किया गया था। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें विश्व का प्रथम जैव मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है, तो 1979 में की गई थी। अगर हम बात करें भारत में कुल 13 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को की विश्व, ठीक है, अगर हम बात करें भारत में मात्र 13 जीव मंडल को यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है, किसको कितना किया गया है, 13 को किया गया है कितना, 18, ठीक है। तो सही से बता दे क्या होगा, तो एडवर्ड सुयस होगा, ठीक है, सुयस होगा, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम को सजाइए, राज्यों को व्यवस्थित कीजिए। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसमें कितना है, तो 17, कितना है, अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और मिजोरम की बात करें तो कितना है, तो 52 है। और सिक्किम की बात करें तो 86 है। नागालैंड कितना है, तो 119 है। अरुणाचल प्रदेश कितना है, 17, अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 17। मिजोरम की बात करें तो 52 है, मिजोरम की बात करें तो 52 है। सिक्किम की बात करें तो 86 है, और नागालैंड की बात करें तो 119 है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर हम बात करें निम्नलिखित में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कितने भारतीय राज्यों की सीमा रेखा भूबंध लैंड लॉक है और ये क्या है जिनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़,
हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, मतलब 5 ऐसा राज्य है जो कोई भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। सही से क्या होगा, तो 5। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री कितना है, 5 है। कौन कौन है, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, अगर हम बात करें 11वां नंबर क्वेश्चन बात करें हम, तो शिशु मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है। अगर हम बात करें हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात होता है क्या, नहीं, ये गलत है। ठीक है, अगर हम बी में क्या लिखा है कि नंबर बी बोल रहा है कि हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात होता है क्या, हाँ। ठीक है, जन्म से पहले जन्म में से पहले, जन्मदिन से पहले जो मर जाता है ना, वही क्या होता है, तब शिशु मृत्यु दर हो जाता है। जन्मदिन से पहले जो डेट कर गया वही क्या हो गया, तो मृत्यु दर में आ गया, शिशु मृत्यु दर में आ गया। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर कहाँ होता है बताइए, तो सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है। और सबसे कम की बात करें तो कहाँ होता है, तो नागालैंड में होता है। कहाँ होता है, तो नागालैंड में। अगर हम बात करें तो बताइए सही से क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगर 12 नंबर क्वेश्चन कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा शुष्क रेगिस्तान कहाँ पड़ता है, तो अटकामा का बात करें हम, अगर हम अटकामा की बात करें, ठीक है, अटकामा की बात करें तो कहाँ पड़ता है, तो यूएसए में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो यूएसए में पड़ता है। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। सॉरी, अगर हम अटकामा की बात करें, ठीक है, अगर हम अटकामा की बात करें, तो अटकामा की अगर बात करें तो ये कहाँ पड़ता है, तो दक्षिण अमेरिका में पाया जाए। कहाँ पड़ता है, तो कहाँ स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल माना जाता है। और उत्तरी चिली में स्थित अटकामा मरुस्थल लगभग 40,600 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अटकामा जो है वो 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन, अटकामा। ये कहाँ पड़ता है, तो चिली में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, चिली कहाँ पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, तो सही से क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, चिली। ठीक है, चिली का मतलब अटकामा। 13 नंबर बात करें, 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभ्यारण्य बिहार में है। क्या पूछ रहा है, बिहार में। अगर हम बात करें वाल्मीकि की बात करें तो कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है। मतलब पहला सही है। ठीक है, तो पहला सही है, मतलब ये दोनों लगा सही है। ठीक है, मतलब दो, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों नहीं होगा। अगर हम बात करें दुधवा की बात करें तो कहाँ पड़ता है, दुधवा कहाँ पड़ता है, तो दुधवा कहाँ पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यूपी में। अगर हम बात करें गजनेर की बात करें, ठीक है, अगर हम गजनेर की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है। सॉरी, गजनेर की बात करें, अगर किसान गजनेर की बात करें, ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो 3 नंबर नहीं होगा, 3 नंबर नहीं होगा, तो 3 नहीं होगा, मतलब 4 होगा। तो भीम बांध वन जीव कहाँ है, तो बिहार में स्थित है। तो 1 और 4 होगा, तो इसका सही से क्या होगा, 1 और 4। ठीक है, 1 और 4 होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कांवरताल झील कहाँ है, तो बेगूसराय में है। कांवरताल झील कहाँ है, तो बेगूसराय में है। ठीक है, और कैमूर वन जीव अभयारण्य की बात करें तो कहाँ पड़ता है, तो रोहतास में। नटकी डैम की बात करें तो हम कहाँ पड़ता है, तो जमुई में। राजगीर वन जीव अभयारण्य की बात करें तो कहाँ पड़ता है, नालंदा में। उदयपुर की बात करें हम, उदयपुर की बात अगर हम करें तो कहाँ पड़ता है, तो पश्चिम चंपारण पड़ता है। खजौली की बात करें तो कहाँ पड़ता है, तो नवादा में पड़ता है। कुशेश्वर स्थान की बात करें तो कहाँ पड़ता है, तो नवादा में, सॉरी, कुशेश्वर बात करें तो हम दरभंगा में पाया जाता है। और विक्रमशिला डॉल्फिन की बात करें तो कहाँ पड़ता है, तो भागलपुर में पड़ता है। तो सही से क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 14वां क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित अभिकथन ए और वह कारक आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अगर हम बात करें क्लॉक नंबर 1 का पढ़े तो पृथ्वी का आकार भू आम कहा जाता है, हाँ कहा जाता है। अब पृथ्वी के निकट गोलाकार होती है। पृथ्वी ध्रुव पर क्या होती है, गोलाकार होती है, नहीं। पृथ्वी ध्रुव पर क्या होती है, तो चपटी होती है। क्या होती है, तो चपटी होती है। क्या होती है, तो चपटी होती है। तो बताइए सही से क्या होगा, तो ए मतलब ए सही है, आर गलत है। तो ए सही है और आर गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर की किताब दिया है। अगर हम बात करें कि 1857 की बात करें, ठीक है, विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए
आलम को बहादुर शाह किताब दिया है बताइए तो बख्शत खां को दिया है। किसको दिया है? तो बख्शत खां को दिया है। ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें महात्मा गांधी, 16 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज की बात करें तो किस वर्ष लिखी गई थी? अगर हम बात करें महात्मा गांधी के कम से कम 5 पुस्तक हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। पहला है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, दूसरा है मेरे सपनों का भारत, ठीक है, तीसरा है गीता माता, और चौथा क्या है? दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह, और चौथा क्या है? द ग्रीन पैम्पलेट, ठीक है। अब आप पूछ रहा है क्या हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया था? तो 1919 में लिखा गया था हिंद स्वराज, ठीक है। अगर हम बात करें महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह, तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ठीक है, बताइए तो प्रथम सत्याग्रह की बात करें हम कौन है? तो विनोद भावे थे, ठीक है। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये दूसरे थे, और ब्राह्मण दंत कौन थे? तीसरे थे। तो क्या पूछ क्या रहा है? तीसरा। तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरा। अब बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें हम तो किस वर्ष किया गया था शुरुआत? तो 17 अक्टूबर 1940 में किया गया था। 17 अक्टूबर 1940 में किया गया था, ठीक है, 1940 में किया गया था। अगर हम आपसे पूछ देंगे कि बिहार से कौन किया था, बिहार से व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन किया था? तो श्री कृष्ण सिन्हा ने किया था, ठीक है, 28 नवंबर 1940 में किया गया था। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक है। सही से क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने यूरिन को साथ कब समझौता पर हस्ताक्षर किए? कब किए थे? तो 5 मार्च 1931 को किए थे। 5 मार्च 1931 को किए थे। सही से क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें पूर्ण स्वराज की बात करें, अगर हम पूर्ण स्वराज की बात करें तो पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस के द्वारा औपचारिक रूप से किसे अधिवेशन में मान लिया गया है? ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें पूर्ण स्वराज की बात करें तो यह 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में अधिवेशन के दौरान ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक है। अगला हम बात करें तो सही से क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसी क्रांति के दौरान शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया था? तो बताइए किसने दिया था? तो बेलशेविक ने दिया था। किसने दिया था? तो बोल्शेविक ने दिया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित संधियों के कालानुक्रम को सुधारिए और दिए गए विकल्पों को सही उत्तर का चयन कीजिए। अगर हम बात करें सालाबाई संधि की बात करें तो ये कब किया गया था? सालाबाई की संधि तो 1782 में किया गया था। अगर श्रीरंगपट्टनम की बात करें तो 1792 में किया गया था। अगर हम बात करें बेसिन की संधि की बात करें तो कब किया गया था? 1802 में किया गया था। तो अमृतसर की बात करें तो कब किया था? तो 1809 में किया था। 1809 में किया गया था। तो बताइए सही से क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 4321 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर हम बात करें 22 की बात करें, अगर हम 22 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? पूछा गया सही नहीं है, पूछा है कि कौन सा गलत है। अगर हम बात करें भगत सिंह के पुस्तक नाम क्या? द इंडिया एसोलॉजिस्ट्री, बताइए था नहीं। अगर हम बात करें द इंडियन से एक है योसोलॉजिस्ट की बात करें, द इंडियन योसोलॉजिस्ट की बात करें, इसकी पुस्तक का नाम किसकी पुस्तक है बताइए तो ये इस पुस्तक श्यामा जी कृष्ण वर्मा की पुस्तक है, ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा की पुस्तक है, ठीक है। पूछ क्या रहा है इनमें कौन सा सही नहीं है? अगर हम बात करें बंगाल, अगर हम संवाद कौमुदी की बात करें, संवाद कौमुदी की पुस्तक का नाम क्या है? लेखक कौन है? संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? तो राजा राम मोहन राय है। अगर हम बात करें मिरात उल अखबार की बात करें तो उसी पुस्तक का नाम क्या है? तो राजा राम मोहन राय है। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें हिंदू पेटियाल की बात करें तो हरीश चंद्र मुखर्जी है। अगर हम बात करें अल हिलाल की बात करें तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है। अगर हम बात करें तहजीब उल अखबार की बात करें तो सर हसन खां है। अब बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन क्या है का इतिहास किसका लेखक है? तो डॉक्टर कलिकन दत्ता की है। अगर हम बात करें
अनहैप्पी इंडियन किसकी पुस्तक है? तो लाला लाजपत राय। अनहैप्पी किसकी पुस्तक है? तो लाला लाजपत राय। आनंद मठ की किसकी पुस्तक है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है। इंडियन विश्व फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की पुस्तक है। मैं नास्तिक हूँ किसकी पुस्तक है? भगत सिंह की पुस्तक है। अगला है द आर्किटेक्ट होम इन इंडिया वेजाद किसकी पुस्तक है? तो बाल गंगाधर की पुस्तक है। ठीक है। तो बताइए इंडियन डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? तो इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक? राजेंद्र प्रसाद की है। सचिन नारायण सैन की बात करें तो किसकी पुस्तक है? बंदी सैन इसके लेखक है। ठीक है। अगर बात करें इंडियन स्ट्रगल की पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में की गई थी, कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। ठीक है। कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। ये जो है वो बौद्ध धर्म और दर्शन के अध्ययन के लिए प्रमुख केंद्र था। क्या बताइए कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। अगर हम तक्षशिला की बात करें तो यह वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जो बौद्ध धर्म के अध्ययन एवं केंद्र था। कौन? तक्षशिला और नालंदा दोनों क्या था? तो बौद्ध धर्म के लिए केंद्र था। अगर हम विक्रमशिला की बात करें, इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई थी, यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अध्ययन का केंद्र था। ठीक है। बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अध्ययन केंद्र कौन था? तो विक्रमशिला थी। अगर हम बात करें सारनाथ की बात करें, ठीक है, सारनाथ की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है? तो वाराणसी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो वाराणसी में पड़ता है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अगर हम बात करें महाबोधि वृक्ष की बात करें, ठीक है, महाबोधि वृक्ष की बात करें तो बिहार के बोध गया में स्थित क्या? महाबोधि वृक्ष स्थित है। ठीक है। अगर बात करें बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, जैसे उदयपुरी है, बल्लभी है, जगदल है, ठीक है, नागार्जुन है। ठीक है। सब क्या है? बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए जाना जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए नागपुर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? तो नागपुर। ठीक है। अगर हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभों में कौन सा लिपि लिखी गई है? मतलब अशोक के स्तंभों में कौन सा लिपि लिखी गई है? अगर हम बात करें विधवा दहन, ठीक है, अगर हम बात करें विधवा दहन अथवा सती प्रथा का उल्लेख हमें भानुगुप्त एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है। अगर हम बात करें कि विधवा दहन एवं सती प्रथा का उल्लेख हमें कौन सा अभिलेख से पता चलता है? तब भानुगुप्त एरन अभिलेख से पता चलता है। अगर हम बात करें प्रयाग प्रगस्ती अभिलेख की बात करें तो कहाँ पड़ता है? तो समुद्रगुप्त में। कहाँ पड़ता है? किसके शासक नाम से है? तो समुद्रगुप्त। अगर बात करें एहोल अभिलेख की बात करें तो पुलकेशन द्वितीय है। अगर हम बात करें हाथी गुफा अभिलेख की बात करें कौन है? तो खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख तो खारवेल। ठीक है। अगर बात करें गिरनार की बात करें हम तो कौन है? तो रुद्रदामन है। ठीक है। मेहरौली की बात करें तो चंद्र द्वितीय है। अगर बात करें मंदसौर अभिलेख की बात करें तो कुमार गुप्त प्रथम है। अगर हम बात करें मधुबन बांसखेड़ा की बात करें तो कौन है? तो हर्षवर्धन है इसकी शासक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर मौर्य सम्राट अशोक के शासन काल में कई स्तंभ शिलालेख बनाए गए जिसमें 2 लिपि काफी योगदान रहा। पहला था ब्राह्मी लिपि और दूसरा है खरोष्टी लिपि। ब्राह्मणी लिपि का अगर हम बात करें, अशोक के अधिकांश अभिलेख इस लिपि में लिखे गए थे। ब्राह्मणी लिपि जो है अधिकांश अभिलेख जो था वो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था अशोक का। यह लिपि देवनागरी जैसी दिखती थी। यह लिपि, ठीक है, यह लिपि की बात करें हम, ठीक है, तो पश्चिमोत्तर भाग में छोड़कर बाकी शेष भागों में प्रचलित थी। ठीक है। ब्राह्मणी लिपि। अगर हम बात करें खरोष्टी लिपि की बात करें, ठीक है, अगर हम खरोष्टी लिपि की बात करें, यह दाएं से बाएं की ओर लिखा थी पाया जाता था और यह उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में पाया जाता था। ठीक है। कोई दिक्कत? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ब्राह्मणी लिपि होगा। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है? ब्राह्मणी लिपि होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न अभिकथन ए अवकारक आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अगर हम बात करें क्लॉक नंबर 1 को पढ़ेंगे तो भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे मानव मेंटल सुधार भी कहते हैं, और 1892 के भारत प्रशासन अधिनियम के बाद की प्रगति का संकेत था। और क्लॉक अगर हम आर को पढ़ेंगे तो 1909 के अधिनियम ने देशों की विधायी संस्था को शक्ति बढ़ाने के लिए भारतीयों को मांग
पूर्ण किया। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें तो ये दोनों ही अपने आप में क्या है, सही है, तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अगर हम बात करें बजट पर बहस करने की शक्ति, ठीक है, बजट पर बहस करने की शक्ति किस भाषा अधिनियम में है, तो 1892। ठीक है, तो सही से क्या होगा, बताइए सही से क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था बताइए। तो अष्टप्रधान की बात अगर हम करें, ठीक है, अष्टप्रधान की बात करें हम, ठीक है, तो किसने किया था, तो शिवाजी ने किया था, शिवाजी ने किया था। ठीक है, अगर हम बात करें पेशवा, अगर हम बात करें इसके समय अष्टप्रधान निम्नलिखित निम्नलिखित थी। पहला है कि पेशवा जो था वो सर्वोच्च अधिकारी था, पेशवा क्या था, वो सर्वोच्च अधिकारी था, मतलब एक पद था, पद। ठीक है, अगर हम बात करें अमात्य की बात करें तो राजस्व मंत्री और आदर्श मंत्री। ठीक है, अगर बात करें सामंत की बात करें तो विदेश मंत्री। अगर हम बात करें चिटनीस की बात करें तो राज्य पत्र व्यवहार। अगर हम बात करें सेनापति की बात करें, अगर हम सेनापति की बात करें तो सेना का प्रधान था। अगर हम न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश था। ठीक है, पंडित राव की बात करें तो धार्मिक सलाहकार था। और वैज्ञा निवास की बात करें तो गृह मंत्री या गुप्त मंत्री था। तो बताइए सही से क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर हम 27 के मगध महाजनपद के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए, मतलब पूछा कौन सा गलत है। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें मगध का विस्तार पटना से गया के क्षेत्रों में था। हाँ, पटना गया के क्षेत्र में था। ठीक है, पटना महाजनपद का वन रिंग वेद काल में मिलता है, नहीं, यह रिंग वेद काल में नहीं मिलता बल्कि अथर्ववेद काल में मिलता है। किस मिलता है, तो अथर्ववेद काल में मिलता है। कोई दिक्कत न दिक्कत, मतलब कि क्या है, बी गलत है, मतलब बी इसका क्या होगा, तो सही आंसर हो, क्या होगा, तो बी इसका सही आंसर। पूछे गलत यही ना, तो यही पूछेगा बी। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें मगध की स्थापना किसने किया था, ठीक है, तो बृहददंत ने की थी। अब बृहददंत के पुत्र जरासंध इसी वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, अगर हम बात करें जरासंध को भीम ने द्वितीय युद्ध को पराजित कर उसे वध कर दिया, उसे और इस वर्णन का उल्लेख हमें महाभारत से मिलता है। अगर हम बात करें मगध का प्रारंभिक राजधानी कहाँ था, तो राजगीर, राजगीर जिसे हम 5 पहाड़ियों का से घिरा कहते भी है। अब मगध नदियों से घिरा हुआ प्रदेश था और यहाँ पे उर्वरकों मृदा उत्लग जो कृषि दृष्टि से अनुकूल था। मगध में नदियों जाल की सिंचाई, यहाँ पे बहुत कुछ उपलब्ध है, यहाँ पे कोई चीज का दिक्कत नहीं था मगध में। ठीक है, मगध में कोई चीज की दिक्कत नहीं था। तो सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा सती प्रथा से प्राचीनतम का उल्लेख मिलता है। तो अगर हम बात करें कि अभिलेख की बात करें, ये कौन किस शासक से संबंधित है, मतलब प्रयाग प्रसती, अगर हम बात करें प्रयाग प्रसती अभिलेख की बात करें वो किस शासक से संबंधित बताइए, तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। बात करें अगर हम बात करें ऐहोल अभिलेख की बात करें तो किस शासक से संबंधित है, तो पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। अगर हाथी गुफा अभिलेख की बात करें तो खारवेल से संबंधित है। अगर हम बात करें गिरनार अभिलेख की बात करें तो रुद्र दामन से संबंधित है। अगर बात करें मेहरौली की बात करें तो चंद्र द्वितीय से संबंधित है। अगर मंदसौर अभिलेख की बात करें तो कुमार गुप्त प्रथम का अभिलेख है। अगर हम बात करें अगर मधुबन बांस खेड़ा की बात करें तो हर्षवर्धन का अभिलेख है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो भानु अभिलेख। कौन सा है, भानु अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी के द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषणों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। तो कौन किया जाता है, तो आईआईटी बॉम्बे किया था, ऑप्शन नंबर बी। भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी दिवस का थीम क्या है, बताइए तो इसका थीम क्या है, तो थीम क्या है, तो विकसित भारत और प्रवासी भारतीयों का योगदान। तो ऑप्शन नंबर ए यही सही आंसर होगा। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें पहला प्रवासी दिवस, ठीक है, 2003 में नई दिल्ली में मनाया गया था। पूछेगा पहला प्रवासी दिवस कब मनाया गया था, 2003 में मनाया गया था जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। ठीक है, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो, ठीक है, 9 फरवरी 1915 से ही, ठीक है, 9 फरवरी को, ठीक है, प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो बताइए सही से क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें भारत और म्यांमार की बात करें, ऑप्शन नंबर अगर ए की बात करें, भारत और म्यांमार की बात करें तो किससे संबंधित है, किस सैन्य अभ्यास से संबंधित है, इंडेक्स, इंडेक्स से संबंधित है, किससे संबंधित है, इंडेक्स। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो
मित्र, श्रीलंका क्या हमारा दोस्त है, मित्र है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेपाल की बात करें तो क्या होता है, नेपाल में क्या होता है, सूर्य, सूर्य किरण, ठीक है। और बांग्लादेश की बात करें तो क्या है, संप्रीति। तो देखो 2 1 4 3, बताइए सही आंसर क्या होगा, 2 1 4 3, तो एक से क्या होगा, बी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें भारत और चीन की बात करें तो क्या होगा, हैंड इन हैंड, ठीक है। भारत और चीन में कौन होगा, तो हैंड इन हैंड होगा। अगर हम बात करें भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेडिक्स है, ठीक है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सैन्य अभ्यास है, तो ऑस्ट्रेडिक्स है। भारत और चीन के बाद कौन सैन्य अभ्यास है, तो हैंड इन हैंड है। ऑस्ट्रेलिया के बाद पूछेगा तो ऑस्ट्रेडिक्स, ऑस्ट्रेडिक्स क्या है, तो सैन्य अभ्यास है। अगर हम बात करें भारत और ओमान की बात करें तो अल नगहा है सैन्य अभ्यास। अगर बात करें भारत और काजा खतान की बात करें तो कौन है, तो काजिन अभ्यास है, ठीक है। अगर बात करें भारत और ओमान की बात करें तो नसीम अल बहन है, ठीक है। अगर हम बात करें अजय योद्धा की बात करें, भारत और ब्रिटेन है, ठीक है, भारत और ब्रिटेन है। और अगर हम बात करें यूक्रेन की बात करें, भारत और मालदीव है। अगर हम बात करें भारत और फ्रांस के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास है, तो वरुण है। तो सही से क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 90 महिला T20 विश्व कप 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था। अगर हम बात करें, ठीक है, तो कहाँ किया बताया था, कहाँ किया गया था, तो मलेशिया में किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला है 33 को बताया था क्या होगा कि सी बॉक्स पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ए, ठीक है। इस अधिनियम के तहत जांच किए गए 100 दिन के समय निर्धारित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें 25वें फीफा विश्व कप 2034 का मेजबानी किस देश में सौंपी गई है, तो किसे सौंपी गई है, तो सऊदी अरब को सौंपी गई है, ठीक है। हाल ही में वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदूषण, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। अगर हम बात करें कौन सा स्थान है, तो भारत का 10वां स्थान है, तो ऑप्शन नंबर बी। 35 क्या होगा, बी, 10वां स्थान है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बात करें टाइमस 35वें क्वेश्चन की 36वें क्वेश्चन की बात करें, टाइमस हायर एजुकेशन की 2025 में, ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सिर्फ 2000 विद्यालयों को भारत में कितने वैश्विक विश्वविद्यालय में शामिल किया गया था, बताया था, तो जीरो, कितने किया गया था, जीरो। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर हम बात करें 37 की बात करें, 37 क्वेश्चन की बात करें हम, ठीक है, तब 37 क्वेश्चन बात करें, हाल ही में यूके ने चांगोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को हस्तांतरित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता की घोषणा की है, तो किसने किया है बताइए, तो मॉरिशस किया है, तो ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस किया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में तटरक्षक बल में शामिल अध्ययन श्रेणी का दूसरा गश्ती पोत का नाम क्या है, बताइए क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ICC अक्षर, तो ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर बी, ICGS अक्षर, ICGS अक्षर। 39वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में कितने भाषाओं में मंजूर दी है, मतलब हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में कितने भारत को मंजूर दी है। अगर हम बात करें, ठीक है, तो कौन कौन भाषा दिया जाता है, तो मराठी दिया है, पाली दिया है, प्राकृतिक दिया है, असमिया दिया है, बंगाली दिया है, मतलब 5 भाषा का मंजूरी दिया है। तो बताइए क्या होगा आंसर, तो 5 भाषा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर हम बात करें बिहार ने बजट 2026-27 में 3 फरवरी 2026 को पेश किया, इसका आकार कितना है बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी, बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजनेस टाइफून है रतन टाटा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अगर हम बात करें रतन टाटा की बात करें, तो रतन टाटा को 2008 में भारत के दूसरे सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो पद्म विभूषण कहाँ होता है, तो पद्म विभूषण मतलब कि 2008 में क्या है, पद्म विभूषण मिला है, हाँ मिला है पद्म विभूषण। तो ए कौन है, ए, मतलब ये गलती होगा, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, और क्या है, रत्न क्या है,
कभी भी रतन टाटा को भारत रत्न नहीं मिला है, भारत रत्न नहीं मिला है, मतलब दू नहीं होगा, तो दू नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब ये होगा। ठीक है। अगर बात करें 2014 में नाइट ग्रेट क्रॉस द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर को सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें, ठीक है, यह जो है वो क्या है, जो सर्वोच्च ब्रिटिश नागरिक का सम्मान है, सबसे बड़ा सम्मान है, कौन, यही है, क्या है, नाइट ग्रेट क्रॉस ऑफ द अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, यही मिला है, कौन कौन मिला है, तो पद्म विभूषण मिला है और 2014 मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद और जीडीपी की गणना में कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है, बताइए तो सही से क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 22 और 23 कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। हाल ही में शिगेरू इशिबा के त्यागपत्र के बाद जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किस शपथ ली, बताइए तो कौन लिया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी लिया है, तो एसान ताइची लिया है, एसान ताइची लिया है, तो ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा अध्यक्ष में ओम बिरला ने संसद के कितने नई भाषा में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा 2025 में किया है, बताइए तो कितनी भाषा में किया है, तो 6 भाषा में किया है, कितनी भाषा में किया है, तो 6 भाषा में किया गया है, बताइए तो कौन भाषा किया गया है, 6 भाषा में किया गया है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर कि वर्ष 2025 में चिकित्सा को नोबेल पुरस्कार के रूप में किसे सम्मानित किया गया, नहीं किया गया है, नहीं किया गया, बताइए नहीं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 45 से क्या होगा, सॉरी 45 से क्या होगा, तो सी होगा, एस कितागावा को नहीं सम्मानित किया गया है, एस कितागावा को सम्मानित नहीं किया गया है। अगर हम बात करें 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो फाइंडिंग माई वे नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए तो कौन लेखक है, तो मलाला यूसुफजई है, मलाला कौन है, मलाला, हाँ यूसुफजई है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल संरचना के किस प्रकार के परिवर्तन में किया गया है, बताइए तो सही से क्या होगा, दूसरनात्मक विधानमंडल का सृजन, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम 48 की बात करें, तो निम्न कथनों में ध्यानपूर्वक पढ़िए, भारत का न्यायपालिका दुनिया का सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिका में से एक है, हाँ सही है। ठीक है। विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका का कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ हो तो न्यायपालिका केंद्र की ओर राज्य स्तर पर ऐसे कानून को कार्यपालिका के अमान्य घोषित कर सकती है। अगर हम बात करें तो ये अपने आप में, ठीक है, अपने आप में अगर हम बात करें, अगर हम बात करें ये अपने आप में क्या, दोनों क्या है, तो सही है, तो 48 क्या होगा, दोनों अपने आप में क्या है, सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। दोनों में क्या अपने आप में क्या है, सही है, तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। अगर हम बात करें 49 को निम्नलिखित सॉरी 49 को बात करें, तो मौलिक अधिकारों को 2 वर्ग है, जो कुछ अधिकार केवल भारतीयों नागरिकों को प्राप्त है, जबकि कुछ अधिकार भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। निम्न में से कौन सा अधिकार मात्र भारतीयों को प्राप्त है, बताइए तो कौन सा प्राप्त है, बताइए तो कौन है, तो ऑप्शन नंबर 15, सॉरी ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 15 की अगर बात करें हम, ठीक है, तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 16 की बात करें तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है 16 में। ठीक है। अगर हम बात करें 19 की बात करें, ठीक है, तो 19 की बात करें तो विचार अभिव्यक्ति शांतिपूर्वक ये क्या है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। 50 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है। अगर हम बात करें 50 नंबर की बात करें, तो छुआछूत का परंपरा को समाप्त करना नहीं, यह मौलिक कर्तव्य नहीं, बल्कि किसमें है बताया था, तो मौलिक अधिकार में है। ठीक है। न्यायपालिका को कार्यपालिका में पीछा करना, ये भी क्या है, ये भी गलत है। ठीक है। अगर हम बात करें, ये भी गलत है। ठीक है। कमजोर वर्ग को शैक्षिक और आर्थिक हितों में बढ़ावा देना, ये भी अलग है। ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की सुविधा को विरासत करके रखना। अगर हमारे समृद्धि को विरासत कर को सुरक्षित करना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही